पहुंचते जेंटलमैन वेरी क्रूशियल पॉइंट में, वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। हम लिखेंगे कैसे, लिखिए कन्फिगरेशन को। आप एक तरीका बता रहा हूं बेटा कन्फिगरेशन लिखने में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस जगह जाता है जहां एनर्जी सबसे कम है। आप देखिए, आप कहीं पर भी देखिए इलेक्ट्रॉन आएगा उस जगह जहां एनर्जी कम होगी। स्कूल में आपके क्लास में देखिए थप्पड़ उसी को पड़ती है जो सबसे कमजोर बच्चा होगा। आप अपने स्कूल के कैप्टन को थप्पड़ नहीं मार सकते। आपके स्कूल का कैप्टन किसी को थप्पड़ मार सकता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है बेटा स्टूडेंट्स में से। लेकिन आप अगर क्लास में किसी बच्चे को थप्पड़ मारो तो वो आपसे कमजोर होगा बेटा। यानी कि हमेशा अटैक उस जगह होता है जो कमजोर है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें बेटा। अटैक इलेक्ट्रॉन का उस जगह होगा जहां पर सबसे कम एनर्जी है। अब मेरी बात सुनिए, एनर्जी कम होने का टेक्निकल पॉइंट हो गया कि अब मैं रीजन अभी क्लियर करूंगा। n प्लस L हमारे पास है, लेकिन फिलहाल इसको पैटर्न वाइज हमने ऐसे काटना है बेटा। राइट से लेफ्ट की तरफ यारो देखिए, इस तरह से मैं काटूंगा इनको ऐसे करके। जो सबसे पहले कटेगा, जिसका नंबर सबसे पहले आएगा इसमें, उसकी एनर्जी सबसे कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा। जैसे जैसे लेट कटेगा उसी ढंग से एनर्जी बढ़ते बढ़ते चले जाएगा बेटा आपके पास। तो जैसे आप सुनिए, सबसे पहले मैंने यहां से शुरू किया बेटा, ये आपको ये देखिए बेटा, ये काट दिया मैंने। चेक करिए सबसे पहले कौन कटा, इसको चेक करेंगे आप। कौन कटा देखिए 1s2। तो 1s2 आपके पास हो गया बेटा। देखिए मैंने कन्फर्मेशन लिखा बेटा 1s2। ये देखिए इसकी एनर्जी सबसे कम है बेटा। ये लेस देन का साइन ले सकते हो आप, लेकिन जरूरत नहीं है। 1s2 लिख दिया, सबसे कम एनर्जी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल के 1s में आएगा। उसके बाद देखिए बेटा, ये हमने लिखा आपके पास, ये 1s2 था बेटा मेरे पास। ये मैंने लिखा 2s2। ये देखिए ये देखिए, अब मैं इधर से डॉटेड लाइन बना रहा हूं। देखिए ये डॉटेड लाइन, ये बेटा मैंने डॉटेड लाइन बना दी बेटा सारी। अब मुझे बताइए जो डार्क लाइन है बेटा, वो सबसे पहले कौन कट रहा है उसको आपको देखना। आप सबसे बड़ा पॉइंट ऐसे काटते हुए पहले यहां आना है, यहां के बाद जंप नीचे नहीं करना है, आपको डॉटेड लाइन से उस कोने में जाना है, फिर देखना है। यानी कि ऐसे काटना है जिगजैग में, ये देन उधर से इधर देखना है, देन इधर से उस टेल में जाना है, फिर इधर आना है, फिर उस टेल में जाना है, फिर इधर आना है। अब देखेंगे सबसे पहले 1s2 कटा तो एनर्जी सबसे कम इसकी है, देन 2s2। देखिए उसके बाद 2p6, आप देखते रहिए। 2s2 के बाद आप यहां आए 2p6, 2p6 के बाद आपके पास आ गया बेटा 3s2। अच्छा बेटा 3s2 के बाद आप आ गए 3p6, 3p6 के बाद देखिए आपके पास 4s2, 4s2 के बाद आ गया बेटा आपका 3d10। अच्छा देखिए 3d10 के बाद आपके पास आ गया बेटा 4p6। अच्छा बेटा 4p6 के बाद आपने लिखना शुरू किया 5s2, 5s2 के बाद आ गया बेटा आपके पास अगेन 5s2। यहां देखो, यहां जंप नहीं करना, यहां से टेल में आया 4d10, 4d10 के बाद आपके पास आ गया बेटा 5p6, 5p6 के बाद आ गया 6s2, 6s2 के बाद आ गया बेटा 4f14, 4f14 के बाद आ गया 5d10, 5d10 के बाद आ गया बेटा 6p6, 7s2। ये देखिए 7s2 के बाद आपके पास आ गया 5f14, 5f14 के बाद आ गया बेटा आपके पास देखिए 6d10, 6d10 के बाद 7p6 एंड 8s2। ये देखिए बेटा आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 120 एलिमेंट्स, 120 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आए। 120 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को आपको इस ढंग से लेना है बेटा। अच्छा सबसे कम एनर्जी 1s2 की है, इलेक्ट्रॉन हमेशा इसमें आएगा, देन 2s2 डन। अच्छा इसमें एक चीज देखिए, ये सेल नंबर है, देखिए ये जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ सेल नंबर है,
और उसके बगल वाला ये सबसेल है, ऊपर इलेक्ट्रॉन टॉप में लिखे हुए, लेकिन इसको 1s स्क्वायर नहीं पढ़ते, 1s2 2p6 3d10 ऐसे ही पढ़ेंगे हम। अब इसका लॉजिकली एक बात क्लियर कर लीजिए, यहां देखिए ये फोर्थ नंबर है, फोर्थ सेल, यहां पर आप थर्ड सेल, अगर आप नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं बेटा, आप लोग जो छोटी क्लास में आप पढ़ते हो, वो आप बोलते हो कि फर्स्ट सेल भरेगा, देन सेकंड सेल बनेगा, सेकंड सेल के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, ऐसा पहले इनर सेल बनेगा, उसके बाद जाके फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसा पढ़ते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए ये फोर्थ सेल है, ये थर्ड सेल है, देखिए इलेक्ट्रॉन पहले फोर्थ सेल में आया, उसके बाद थर्ड सेल में जा रहा है। इसका टेक्निकल मतलब तो ये है कि इसकी एनर्जी 4s से बड़ी है। कैसे बड़ी होती है वो समझाएंगे आपको। ये देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस यहां देखिए, ये 6 नंबर है, 6 नंबर सेल है, इलेक्ट्रॉन पहले गया 6 नंबर में, सेल नंबर 6 में, उसके बाद वापस देखिए कहां आया 4 में इलेक्ट्रॉन, फिर वापस कहां आया 5 में, फिर वापस कहां जा रहा है 6 में, यानी कि इलेक्ट्रॉन 6 में भी जा रहा है, उससे जाने के बाद फिर वापस 4 में आ रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि 4th कंप्लीट भरेगा, फिर 5th कंप्लीट भरेगा, फिर 6th कंप्लीट भरेगा, ऐसा नहीं होता है। ये n+l रूल की एक है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब पॉइंट ये है कि आपने बनाने का तरीका बनाया, आपको 1s को 1s2 से लेकर 8s2 तक लिखना है, p वाले को 2p6 से लेकर 7p6 तक लिखना है, d वाले को 3d10 से लेकर 1610 तक लिखना है, f वाले को 4f और 5f लिखना है बेटा, लेंथ यूनिट्स एंड एफ यूनिट्स। उसके बाद बेटा आप उधर से ये पैरेलल लाइन से काटना है बेटा, ऐसे ही जो सबसे पहले कटेगा उसकी एनर्जी सबसे कम पहले आएगा, जैसे जैसे लेट कटेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी और वो भी बाद में आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा। सिस्टमैटिक तरीका था। अब क्वेश्चन ये है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को इस मेथड से लिखने में बहुत टाइम कंज्यूम होगा हमारा, ये बार-बार बनाना पड़ेगा, फिर हम बनाएंगे बेटा। तो इसके लिए एक तरीका बताऊंगा बेटा मैं कन्फिगरेशन लिखने का, आप थोड़ा सा चेक करेंगे बेटा, इसको लिख लेंगे आप। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को मैंने लिखने का एक सिस्टमैटाइज तरीका बताया बेटा। आप अपने नोटबुक का पूरा ऊपर वाला जो क्या बोले मार्जिनल लाइन के ऊपर बेटा एक ही पेज में लिख रहा है, मार्जिनल लाइन के ऊपर वाले पेज में, दोनों पेज में ऐसे करके कोई चीज में लिखा हुआ, इसको याद करने का तरीका नहीं तो हर वक्त आपको ये बनाना पड़ेगा जिगजैग वाला। आप या तो इसको लर्न नहीं कर सकते, बहुत बड़ा है तो कहीं पर भी गलती हो सकती है, इसलिए तरीका ये है इसको लर्न करने का। तो आप करेंगे सबसे पहले एसपीडीएफ, ये देखिए यहां से लिखा मैंने एस, ये पी, गैप छोड़ना थोड़ा आपको लिखने में हौसपस नहीं होना चाहिए, अनटाइडी दिखेगा अगर नजदीक करेंगे तो। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आपने एसपीडीएफ लिखना है। एसपी हमने लिखा डीएफ, वापस लिखा हमने एसपीडीएफ, ये देखिए एसपीडीएफ एसपीडीएफ हमने लिख दिया। अच्छा दोनों को डबल लिखना है, एसपीडीएफ एसपीडीएफ लिख दिया। अब एफ को हटाइए, आप एफ को हटाने के बाद आपके पास बचेगा एसपीडी और दोबारा आप लिखेंगे एसपीडी एसपीडी। देखिए एसपीडीएफ एसपीडीएफ दोबारा लिखा, फिर एफ को हटा दिया आपने, फिर लिखा हमने एसपीडी, दोबारा एसपीडी। अब डी को हटाइए आप, आपके पास आ गया एसपी एसपी, और आप उसके बाद पी को हटाइए, आपके पास आ गया एस एस। ये देखिए मैं रिपीट कर देता हूं, राइट साइड से लिखना है, राइट साइड से लेफ्ट तक लिखना है। तो आसान तरीका एस पी डी एफ हमने लिखा, दोबारा एस पी डी एफ सेम चीज लिखा, फिर एफ को हटाया एस पी डी, दोबारा एस पी डी, फिर डी को हटाया, रिमेनिंग पार्ट को दो बार एस पी फिर पी को हटाया एस एस। अच्छा बेटा अब हमारे पास सबसे लास्ट का जो एस है बेटा, एस में आके सेल नंबर चेंज होता है, ये एस का नंबर 8 है बेटा, ये देखिए 8 नंबर एस है, ये सेल नंबर 8 है। मैं सर्कल कर रहा हूं बेटा, देखिए ये एस में आके नंबर चेंज हुआ 8s। अच्छा उससे पहले जो भी एस है, ये देखिए ये एस 7 नंबर हो गया, इससे पहले वाला एस जहां पर भी आएगा वो 6 नंबर हो गया, उससे पहले वाला एस ये 5 हो गया बेटा, ये देखिए आपके पास ये 4 हो गया, ये देखिए 3 हो गया, ये 2 हो गया बेटा, और ये 1 हो गया। देखिए ये एस का आके नंबर चेंज हुआ बेटा 8। अच्छा अब उसके बाद आपको मालूम है कि इनका डिसेंडिंग ऑर्डर देखो कैसे लिखते हैं, इस 8 से लेकर इस 7 तक लगातार डिसेंडिंग ऑर्डर, ये 8 ये 7 ये 6 ये 5 फिर ये 7 से लेकर 6 तक डिसेंडिंग ऑर्डर, 7 6 5 4, 6 से लेकर 5 तक डिसेंडिंग ऑर्डर, 5
4, 5 के साथ ये 4, ये 3, 4 3, ये देखिए 4 3 3 2 2 1। अच्छा हमने रिपीट किया, कैसे निकाला देखिए, हमने लिखा SPDF, दोबारा लिखा हमने SPDF, F को हटा दिया SPD, दोबारा SPD, D को हटाया SP, SP, P को हटाया SS, लास्ट वाला S8 है, उससे पहले वाला S7 है, देन 6 है, 5 4 3 2 1। उसके बाद राइट साइड के S से लेफ्ट साइड के S तक डिसेंडिंग ऑर्डर 8 7 6 5 7 6 5। फिर आपके पास आ गया, वापस आपके पास देखो 7 से लेकर 6 तक जिसको सर्कल किया उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर 6 5 4, ये 6 है तो ये 5 4, 5 है तो 4 3, 4 है तो 3, 3 है तो 2। अब हर एक S में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन की भर्ती कर दीजिए आप, S2 P6 S2 D10 P6 S2 D10 P6 S2, F में 14 इलेक्ट्रॉन D10 P6 S2 F14 D10 P6 S2, ये देखिए आपके पास। अच्छा आपने जो ऊपर टेबल बनाया बेटा SPDF को लिख के, वो यही वाला टेबल बन गया, चेक करिए आप। देखिए 1:2 2:2, ये देखिए 1:2 2:2 आपने लिखा था लास्ट में 8:8। ऑटोमेटिक ये जो टेबल आपने वहां से बनाया था, इस जिगजैग टेबल से जो बनाया था वो टेबल बेटा इसमें डायरेक्ट आ गया, SPDF SPD SP SP एंड SS करके डायरेक्ट बन गया। देखिए वो वाला टेबल और ये वाला टेबल सेम है, तो हमारी कोशिश होगी हमेशा हम डायरेक्ट इससे बनाएं SPDF करके। अच्छा अब पॉइंट है बेटा, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है बेटा? शॉर्टकट तरीका तभी अप्लाई करना है जब आपको स्कूल में शॉर्टकट तरीके से कराया होगा, नहीं तो एग्जामिनर के आपको रॉन्ग कर देता है, ध्यान रखना है। उसे एक बार आप पूछ सकते हैं अपने टीचर को कि क्या इस तरीके से हम बना सकते हैं। फंडामेंटल तरीका यही है बेटा, लेकिन हम शॉर्टकट कैसे करते हैं मैं लिख देता हूं बेटा। देखिए बेटा इसका शॉर्टकट फॉर्म क्या है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट इज मोर देन 2, then we start the configuration from helium 2। 2 से ज्यादा 10 से कम होने पर हम डायरेक्ट हीलियम से इस्तेमाल कर दिया। If the configuration of any other element is more than 10 but less than 18, तो हमने नियोन 10 डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा। अच्छा बेटा आर्गन 18 से ज्यादा होने पर, 36 से कम होने पर क्रिप्टन 36, ज़ीनॉन 54, और आपके पास बेटा Rn आपके पास आ गया बेटा 86। ये देखिए फिर से देखिए बेटा, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन ज़ीनॉन और रेडियम बेटा। अच्छा अब क्वेश्चन है कि शॉर्टकट फॉर्म में अगर हमने हीलियम 2 लिखा तो इसके बाद हमेशा 2s2 डायरेक्ट पहुंच जाएंगे हम। उसके बाद क्या आएगा 2s2 के बाद आपको मालूम है बेटा, नियोन 10 के बाद हमारे पास आ जाएगा 3s2, ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा यहाँ 4s2, ये देखिए 4s2। इसके बाद आ जाएगा 5s2, आगे आएगा। इसके बाद आएगा 6s2, इसके बाद आएगा 7s2। इसका मतलब समझिए थोड़ा देर बेटा, अगर मैं लिखूंगा नियोन 10 के बाद 3s2 आएगा तो यहाँ जस्टिफाइड होगा। देखो ये 3s2 है, 3s2 के पहले इलेक्ट्रॉन गिरेंगे बेटा, आप 10 होंगे। देखिए 2 2 4 और 6 10। अगर मैं 18 के बाद 4s2 लिखा हूं, इसका मतलब क्या 4s2 से पहले 18 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे। ये देखिए 4s2 ये है, उससे पहले इलेक्ट्रॉन गिरेंगे आप, ये 6 यहां तक गिनिए आप, 6 8 और आपके बाद 10 18 हो चुके बेटा, इसलिए 18 पहले 4s2। ऐसे ही 5s2 से पहले टोटल इलेक्ट्रॉन 36 हो गए होंगे, 6s2 से पहले 54 हो गए होंगे और 7s2 से पहले Rn 86 हो गया होगा बेटा। तो आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं और उसको आप लेंथी तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा। दो तरीके आपके पास है। अब हम थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं, देखो कैसे होगा। अब हम थोड़ा सा बनाने का तरीका समझाते हैं आपको। ये देखिए आपने ये टेबल को नहीं हटाया क्योंकि आपको याद रहेगा, शॉर्टकट तरीका मैंने लिख दिया। अब बेटा इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन लिखने को बोलेगा आपको, तो अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूं बेटा। सपोज बहुत सिंपल क्वेश्चन शुरुआत किया बेटा, कैसे लिखेंगे आप? बहुत सिंपल क्वेश्चन शुरुआत का, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 दे दिया बेटा आपको। ये देखो एटॉमिक नंबर 7 है, जिसमें एटॉमिक नंबर जितने
जितना होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं। हम ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर until unless electrons are either accepted from any other atom or species or given out यानी कि evolve। जब तक इलेक्ट्रॉन गिवन आउट नहीं होंगे या एडॉन नहीं होंगे तब तक एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा रहता है। ये 7 है। अच्छा 7 के अब हम 2 5 नहीं लिखते, हम कंक्लूजन 7 तक मिलके लिखेंगे। वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 1s2 में, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए देखिए 1s2। फिर वैसा हमारे पास अभी तो 2 ही हो गए, हमें तो 7 तक लिखना है। ये 2s2 4 हो गए देखिए। उसके बाद आगे बेटा हमारे पास 2p, लेकिन बेटा 2p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है देखिए। अगर मैं सारे 6 लिख दूंगा तो ये 10 हो जाएंगे बेटा। 7 चाहिए 2 2 4 और 6 तो आपके पास 10 हो गया बेटा। भाई साहब ऐसा नहीं करना है कि हम किसी शॉप में गए, जैसे आपने कोई जीन्स लेनी थी या आपने शर्ट लेनी थी बेटा, उस शर्ट की कीमत दुकानदार ने बताई या उसमें लिखा हुआ था मान के चलिए कि आपके पास 1500 की शर्ट है, 1500 की शर्ट आपको उसमें लिखा हुआ है। आप गए, आपने मोदी का नया 2000 का नोट पकड़ाया, बोला कि रख ले तू 500 वापस में दे, ऐसा कभी करते हैं आप? इसका मतलब क्या कि जितना पैसा उसको दे रहा है उतना ही देते हो, बोलते भैया अब आगे नहीं मिलेगा आपको, वापस कर। या हमारे पास अगर खुले पैसे तो हम एग्जैक्टली 1500 पकड़ा देंगे उसको। इन दिस सिमिलर वे देखिए आता तो ₹6 है इसके बाद, लेकिन वो तो ज्यादा हो रहा है, हम ज्यादा क्यों देंगे, हमें उतना ही देना है जितना चाहिए। तो आपके पास 2000 बचे, 2000 का नोट है तो उन्हें 1500 तो है ही है, 1500 ही देंगे। आप 500 वापस देंगे या 500 देंगे ही नहीं उसको, किसी और के खुला भी कर सकते हैं आप, छुट्टा कर सकते हैं। पॉइंट ये हुआ कि ये ₹6 नहीं होगा बेटा, केवल 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए तो ₹3 आ जाएगा, 7 पूरे हो गए देखिए। 6 तो हो सकता है लेकिन 6 नहीं चाहिए आपको, जितना चाहिए उतना ही देना पड़ेगा। 2 2 4 और 3 7, खत्म बात, ये 7 है। अच्छा मैंने एक बार लिखा, थोड़ा सा और प्ले करेंगे आप। जैसे हमने लिखा बेटा कैल्शियम 20, ये देखिए इसका मतलब हमने लिखा बेटा, इसका शॉर्टकट तरीका भी होगा बेटा। देखिए 2 तरह के लिखा बेटा, ये तो एक तो हो गया बेटा 1s2 से लेकर 20 तक, ये देखिए 2 2 4 और 6 10 12 18 20, मैं 20 होगा तो यहां तक लिखूंगा। ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये देखिए बेटा आपके पास 20 हो गया। लेकिन बेटा इसको हम शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं, आपको मालूम है एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 18 से ज्यादा है, तो यहां तक ये पूरी वैल्यू को हम 18 लिख सकते हैं बेटा। आर्गन 18, ये देखिए आर्गन 18 हो गया। उसके बाद डायरेक्ट 4s2 लिख दिया बेटा, पूरा हो गया देखिए 20। ये शॉर्टकट तरीका होगा बेटा, ये लेंथी हुए है। अगर आपको इस ढंग से बताते हैं तो इस ढंग से लिखो, अदरवाइज आप शॉर्टकट लिख के चल सकते हैं बेटा, जल्दी हो जाएगा। आप कहीं पर, अब मेरा क्वेश्चन है बेटा, अगर मेरे को तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया कि कैल्शियम +2 का निकालने को बोला। अच्छा बेटा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, देखिए ये लिखा हुआ है। अब +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे लास्ट सेल से, फिर यानी कि 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन भाग गए बेटा, क्योंकि जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होगा, तो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन भाग गए। यहां प्लस का मतलब जाना है बेटा इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास आ गया बेटा सीधा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, ये देखिए बेटा 4s2 को गाइड कर दिया मैंने। आप 4s लिखोगे भी तो 0 लिखेंगे, 4s 0, या आप डायरेक्ट इसको और करके लिखेंगे बेटा, डायरेक्ट आर्गन 18 हो गया, ये बेटा आप लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट यही है बेटा। अब कैसे और लिखते हैं इसको समझाते हैं बेटा, 2-3 चीजें। अब कॉन्फ़िगरेशन के कुछ एक्सेप्शन आते हैं, तो एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा और कहां हम एक्सेप्शन लगाएंगे और क्यों होता है एक्सेप्शन, तो सारी बातें हम आपको क्लियर कर रहे हैं बेटा। मैं आप थोड़ा सा देखिए, आप मैं आगे आ गया, ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन में हम आप 1-2 चीजें और बताएंगे आपको, उसके बाद हम तुरंत जाएंगे बेटा एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्सेप्शनल बिहेवियर में कहीं पर D4 होगा तो उसे D5 करेंगे, क्यों करेंगे कैसे करेंगे इसको क्लियर करते हैं बेटा आपके पास। और साथ साथ में हमारे पास बेटा कहीं पर D9 होगा तो उसे D10 करेंगे, क्यों करेंगे कैसे करेंगे ये समझना है। उससे पहले मैं एक चीज लिख रहा हूं, देखिए ये तो इसीलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं क्योंकि वही चीज हमने 2 मिनट बाद पढ़ना है, तो उसको चेक करेंगे हम लोग कि भाई एक्सेप्शन क्यों होता है और कैसे एक्सेप्शन आएगा, उसके ऊपर हम लोग ले लेते हैं बेटा क्वेश्चन को, ये चेक करेंगे।